हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी चाहे डिप्लोमा कोर्स हो चाहे डिग्री कोर्स हो, ये पढ़ाई करने के बाद सबके मन में एक इच्छा होती है कि हम नौकरी करें। तो सरकारी नौकरी की चाहे सबके मन में होती है, जब सरकारी नहीं मिलती है तो आदमी प्राइवेट नौकरी के बारे में सोचता है कि प्राइवेट नौकरी करें, अपना जीवन यापन करें, किसी घर परिवार वालों पर निर्भर न रहना पड़े। तो अब इस समय, चूँकि समय आप जैसा कि जान रहे हैं, तो डिप्लोमा वालों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। इसी तरह से बीटेक वालों का भी रिजल्ट आ चुका है। तो अब ज़्यादातर छात्र छात्राएँ रोज़गार की ओर तलाश में हैं, चारों तरफ रोजगार देख रहे हैं। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप देखें, जैसे आपका फेसबुक हो गया, आप टेलीग्राम देख लीजिए या व्हाट्सअप देख लीजिए, तो उसमें बहुत सारी ऐसी लिंक्स आती हैं। तो लिंक्स में लिखा रहता है घर बैठे 10,000 से 20,000 तक कमाएं या 25,000 से 50,000 तक कमाएं। आपको घर में काम दे दिया जाएगा, आप उसको काम को करते रहिए और आपको पैसे की अर्निंग होती रहेगी। तो इस समय जो ऑनलाइन फ्रॉड हैं, जो ऑनलाइन तरीके से फ्रॉड किए जा रहे हैं, वो बहुत तरीके के होते हैं। आपने सुना भी होगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के नाम पर फ्रॉड हो गया, लॉटरी के नाम पर आपको फ्रॉड हो गया, लिंक भेज दिया गया, आपको हैक कर लिया गया। फेसबुक में इस समय बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, फेक प्रोफाइल बना करके किसी से पैसे मांगे जा रहे हैं। इस तरीके की बहुत सारी ऐसे हैं जो आपका जो तो क्लोनिंग हो रहा है डेबिट कार्ड की। तो इस तरीके के बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। तो आज मैं इन सब फ्रॉड्स के बारे में बाद में बात करूंगा, अलग से वीडियो बनाकर। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, फ्रॉड करने का एक ऐसा तरीका जिसको इन्होंने, फ्रॉड करने वाले व्यक्तियों ने या गिरोह ने, इसको एक लीगल तरीका दे दिया है, यानी उसको कानूनी रूप दे दिया है। जनरली क्या होता है, जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं तो फ़ोन कॉल करते हैं, लोगों को धोखाधड़ी में जालसाजी का शिकार बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो इस समय गैंग सक्रिय है, वो जो जॉब के इच्छुक छात्र हैं, यानी जो जॉब सर्च कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में हैं, उनको अपना शिकार बना रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय उनको नौकरी की तलाश में है, तो उनको गुमराह करके फर्जी कंपनियों के नाम पे कोई नौकरी दे रहा है, कोई किसी के नाम पे, कोई किसी कंसल्टेंसी के नाम पर फीस वसूल रहा है, पैसा वसूल रहा है। तो तरह तरह से धोखाधड़ी कर रहे हैं। लेकिन मैं आज एक नई तरीके की धोखाधड़ी, जो कि बिल्कुल लीगल तरीके से ये लोग कर रहे हैं और कोई छात्र छात्रा उसको समझ नहीं पा रहा है, तो उसको जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। ये जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक इंडिया नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सर्टिफिकेट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी जो आप बनाते हैं ना, जैसे 10 रुपये के हलफनामा, 100 रुपये का आप स्टाम्प पेपर पर, तो वो स्टाम्प आप सामने अभी देख पा रहे हैं। ई स्टाम्प इस तरह का निकला करता है। तो होता क्या है, जैसे जनरली सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि 25 से 50,000 कमाइए, घर बैठे काम करिए, इस तरीके के जो होते हैं, तो वो जो इस तरह नौकरी करने के इच्छुक होते हैं, जो जाल में फंस जाते हैं, तो उनका पहले सारा प्रोफाइल, सारा चीज़ भरवा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कहते हैं आपका सिलेक्शन हो गया है, अब आप अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड भेजिए। तो आधार कार्ड मंगवा लेते हैं। सबके पास आधार होता है, तो सीधा साधा स्टूडेंट या कोई भी होता है, उसको लगता है चलो हमको नौकरी मिल गई है, आधार ही तो मांग रहा है, कौन सा हमसे पैसे मांग रहा है। अपना आधार भी दे देते हैं, मार्कशीट भी दे देते हैं, मोबाइल और ईमेल तो चलिए दे दिया, नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं, वो भी आपने दे दिया। तो जो जो ऐसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे मंगा लेते हैं। आधार में आपका परमानेंट एड्रेस लिखा होता है, घर का सारा चीज़ उसमें लिखा होता है, आपकी फ़ोटो भी होती है। तो वो सब मंगाने के बाद फिर वो कहते हैं हम आपको जॉब तब देंगे जब हम आपको ये स्टाम्प ड्यूटी भेज रहे हैं, यानी स्टाम्प भेज रहे हैं, तो इस पर आपको साइन करके हमको वापस करना पड़ेगा। ये एक तरह का अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारे और आपके बीच में, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो देखिए सर्टिफिकेट नंबर भी है, सारा चीज़ वो लिखा हुआ है, किसने परचेज़ किया, क्या कॉस्ट है, देखिए स्टाम्प ड्यूटी है, 300 रुपये का है ये, देखिए ये मोहर भी यहाँ लगी है, सारा चीज़ आप देखिए। फ्रीलांस सर्विसेज, फ्रीलांसिंग के नाम पे, यानी आपको हो सकता है कुछ भी भरने के लिए, टाइप करने के लिए या प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए, कुछ भी ऑनलाइन आपको दे दिया जाए, फिर ये कर लेते हैं। देखिए ये पूरा देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ सर्चनेट, ये लड़के का, छात्र का, ये आपका देख पा रहे हैं, हस्ताक्षर कहते हैं यहाँ पर, हस्ताक्षर करो, ये देखिए लड़के ने हस्ताक्षर किए हैं। तो ये मेरे ही एक स्टूडेंट ने, बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, वो खुद मेरे पास आया, मेरे पास भेजा कि सर आप इस पर वीडियो ज़रूर बनाइए और छात्र छात्राओं को आगाह करिए ताकि वो इस तरीके के फ्रॉड से स्वयं को बचा सकें। तो वो छात्र ने देखिए वो कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अब छात्र छात्रा, इंग्लिश में देखिए सारा लिखा हुआ है, डिप्लोमा के या कोई भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नौकरी के नाम पर उनको लगा नौकरी मिल गई तो वो साइन करके भेज देते हैं। वो इतना कोई भी इस पर पढ़ना नहीं चाहता है, ना कोई इस पर
ऊपर जाना चाहता है कि क्या क्या लिख रखा है। इन्होंने देखिए पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, सारा चीज़ दे रखी, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस और पता नहीं क्या क्या, देखिए सारा चीज़ इन्होंने दे रखा है। टाइम फ्रेम और कंप्लीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी और टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड कंपेंसेशन, सारा चीज़ देखिए। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्यूरेसी रिपोर्ट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर डेटा रिलेटेड वर्क, एरर्स वारंटिंग, सीवियर एबिलिटी, गवर्निंग लॉ एंड आर्बिट्रेशन, वेवर, ये सारा देखिए कर रखा है। विटनेस वेयर ऑफ, ये देखिए खुद की मोहर साइन इनके हैं, प्रोपराइटर के, स्टूडेंट के साइन करा लिए और फिर क्या किया, इसको सबमिट करा लेते हैं अपने आप। और इसमें सारा चीज़ टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया कि पूरी तरह से सहमत हैं, ऑनलाइन भेज रहा हूँ, सारी मेरी जिम्मेदारी है, जो एक लीगल तरीका होता है स्टाम्प में जो कराया जाता है। जब उस स्टूडेंट ने सारा भेज दिया तो वो क्या करते हैं, फिर एकदम से किसी दिन इतना सारा काम दे देते हैं, लाद देते हैं, कहते हैं कि ये करिए, आपको 50 आज रिज्यूमे करना है और आपको 4 घंटे के अंदर देने हैं। अब कोई भी स्टूडेंट होगा तो वो सुपरमैन तो है नहीं है, वो तो मना कर देगा कि 4 घंटे में भाई मैं 100 आपके प्रोफार्मा या रिज्यूमे या कोई प्रोफाइल बनाना है या इसका ट्रांसलेशन करना है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। ऑनलाइन आप घर बैठे करने के लिए कह रहे हैं तो मैं 4 घंटे, इसमें सब लिख दिया है पहले से, उन्होंने लिख रखा है कि इतने घंटे में आपको जो टाइम बाउंड है आपको देना पड़ेगा जब भी हम कहेंगे। और यदि आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं तो आपको हम फाइन आपको देना पड़ेगा, आपको उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। ये कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहता। इतना ज़्यादा आप देखिए पूरे में लिखा हुआ है, क्या कोई एक एक लाइन पढ़ेगा? थोड़ी सी जॉब के लिए 5-10 हज़ार के लिए 15 हज़ार के लिए क्या कोई एक एक चीज़ ही पढ़ेगा? इसमें सारा उन्होंने लिख रखा है और वो ये चीज़ जानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट ये सारी शर्तें, ये सारी जो बातें लिखी हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं, ये कोई भी नहीं आपका पढ़ेगा। ये आप देखिए एक चीज़ लिखी हुई है, ये देखिए, ये है दैट द सेकेंड पार्टी एग्री टू पे 5000 एज चार्जेस फॉर मेंबरशिप। देख रहे हैं, और पोर्टल चार्जेस, जीएसटी एंड अदर एप्लीकेबल। तो कह रहे हैं जो मेंबर है यानी जो स्टूडेंट जिसको उन्होंने ये जॉब के लिए रखा है, कह रहे हैं 5000 रुपये देंगे मेंबरशिप और पोर्टल चार्जेस और जीएसटी और अदर एप्लीकेबल जो है, और ये सारे के सारे ये इन्होंने देखिए लिख दिया बीच में। अब ये बीच में कोई स्टूडेंट इसको नहीं पढ़ रहा है कि इन्होंने क्यों लिख दिया, क्या मकसद है, किस पर्पज़ से लिख दिया। अब हुआ क्या कि इस स्टूडेंट, जो मेरा स्टूडेंट है गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ का, उसके पास कुछ दिनों बाद मैसेज आया कि आपने ये काम हमने आपको दिया था, आपने समय पर नहीं किया है, अब आप तत्काल 5000 रुपये जमा कर दीजिए, नहीं फिर हम आपको कोर्ट से आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कराएंगे। अब वो लड़का डर गया कि ये अरे ये क्या हो गया, ये तो हमसे उल्टे ही पैसे मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए आपने कॉन्ट्रैक्ट भरा है और ये देखिए पूरा का पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं, आपने साइन भी करके हमको भेजे हैं। तो वो स्टूडेंट मुझे जब सारा चीज़ बताया, दिखाया कि सर देखिए हमसे सारा चीज़ मांग लिया, ये भरवा लिया, अब धमकी भी दे रहे हैं। तो कई और लोगों से जब इस संबंध में मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये बाकायदे एक वकील भी किए रहते हैं, तो यदि चूँकि आधार भी ले लिया, सारा डिटेल उनके पास है, तो वो लीगल कोर्ट के द्वारा भी उसको भिजवाने में संकोच नहीं करते हैं। और ये चीज़ यहाँ पर एक नोट करिए कि गुजरात का है ये, तो वहाँ पर ये शर्त रखे रहते हैं कि जो भी आपका लीगल होगा, वो एक्शन होगा, वो गुजरात के जो कोर्ट होगा वहाँ पर होगा। अब आप बताइए कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो क्या कोर्ट से चैलेंज करने के लिए या लड़ने के लिए क्या गुजरात तक दौड़ेगा? तो आदमी डर जाता है। तो डर के मारे क्या हुआ, एक तरह से ब्लैकमेल हो गया कि अरे वहाँ कानूनी पिंड छुड़ाना है, नहीं कार्रवाई ना हो जाए तो चलो इनको 5000 रुपये दे दो या 2000 दे दो या 4000 दे दो। तो ये इस तरह से दबाव डालते हैं और इस प्रेशराइज करते हैं ताकि वो छात्र 5000 करें, तो ये 5000 रुपये जमा कर दे। तो ये एक नया तरीका है जो फ्रॉड, जो गैंग चल रहा है, जो जॉब के इच्छुक लोग हैं उनको अपने जाल में जालसाजी का शिकार बनाने का। उन्होंने ये एक लीगल तरीका अख्तियार कर रखा है, उसको लीगल रूप दे रखा है ताकि कोई उनको गलत भी ना कह सके और वो कह दें कि देखिए आपने नहीं पढ़ा, गलती तो आपकी है, हमने तो सारा चीज़ आपको बताया था, लिख के दिया था, आपको पढ़ के साइन करना चाहिए था। अब आदमी तो फंस गया ना, जो उसको तो टेंशन हो गया। स्टूडेंट सोचता है कि अरे कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने आधार भी ले रखा और वो आपको लीगल नोटिस भी सेंड कर देंगे, इसमें भी कोई आपको डाउट मत मानिए, आप ये चीज़ जान लीजिए। तो वो आपके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाएंगे, तरह तरह से हो सकता है मेल भेजने लगें, आपको धमकी देने लगें, फ़ोन के द्वारा मैसेज करने लगें, आपको लीगल कंसेंट जेल भेजने की धमकी देने लगें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ऑनलाइन फ्रॉड इस समय चल रहे हैं वो अपने चरम पर हैं, क्योंकि हमारा जो साइबर सेल है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है और इस तरीके के जो फ्रॉड के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई ना हो पाने के कारण इन्होंने नए नए तरीके ढूंढ रखे हैं लोगों को
फ्रॉड करने के, जालसाजी करने के और उनको धोखाधड़ी में फंसा करके पैसे वसूलने के। तो ये एक नए तरीके का जो फ्रॉड है, ये बहुत कम लोगों के साथ, बहुत सारे लोग इसके जालसाजी के शिकार हो रहे हैं, लेकिन जब लोग जालसाजी के शिकार हो जाते हैं तो सबको बता नहीं पाते हैं, अपनी बात कह नहीं पाते हैं। लेकिन मैं बहुत ही शुक्रिया कहूँगा, थैंक यू बोलूँगा मेरे स्टूडेंट को कि उसने ये खुद आके बताया कि सर मेरे साथ देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। आप इस पे वीडियो बना करके बच्चों को ज़रूर बताइए, ताकि जो हमारे कम से कम पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग के बीटेक किए हुए छात्र छात्राएँ हैं, वो इस तरीके की जो विज्ञप्ति निकालते हैं फेसबुक पे, आप देखिए डेली निकालता है 25 से 50 हज़ार कमाइए घर बैठे, ऑनलाइन काम कीजिए। ये सारे फ्रॉड करने के 90 से ज़्यादा और 90% से ज़्यादा जो हैं ये सोर्सेज जो हैं वो फ्रॉड हैं। आप ये चीज़ जान लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि सब फ्रॉड हैं, लेकिन मैक्सिमम ये फ्रॉड हैं। तो आपको बिल्कुल आगाह, बिल्कुल सचेत रहने की आवश्यकता है और बिल्कुल जागरूक रहने की ज़रूरत है। मैं आपको बिल्कुल सचेत कर रहा हूँ इस बात को, उदाहरण दे करके मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आप सामने देखिए, हर किसी को शिकार बना रहे हैं और कहीं ना कहीं धोखाधड़ी के शिकार हम सब लोग, हमारे आसपास के लोग बन रहे हैं। तो आपको सचेत रहना है, एक स्मार्ट स्टूडेंट की भूमिका अदा करनी है, दूसरों को जागरूक करना है, उनको बताना है कि आपको इस तरीके के धोखे में, फ्रॉड में नहीं पड़ना है। हम एक पॉलीटेक्निक के स्मार्ट स्टूडेंट हैं, हम एक तकनीक विधा के छात्र हैं, हम इंजीनियरिंग के छात्र हैं। हमको सचेत रहना है और ऐसे लोगों को जो फ्रॉड, जो कंपनीज़ हैं, फ्रॉड लोग हैं, तरह तरह के ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाना है, उनको हराना है। क्योंकि हमारी जागरूकता ही हमको बचा सकती है और कोई रास्ता नहीं है। कोई भी आप सोचिए कि साइबर सेल वाले कोई आपकी हेल्प कर पाएंगे धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद, तो कोई आपकी हेल्प करने की आप सोचिए भी मत। क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा, इस समय चरम पर चल रहा है। और भी बहुत सारे फेसबुक में फेक प्रोफाइल बनाने का, जैसा मेरे ही किसी ने फेक प्रोफाइल बना लिया, तो आज मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा और मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर आपसे चर्चा करूंगा। जॉब के नाम पर जो और भी धोखाधड़ी हो रही है, स्टूडेंट्स को कैसे शिकार बनाया जा रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको पूरा वीडियो बना करके उदाहरण सहित पूरा दिखाऊँगा। तो आप ये मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बहुत ही जो इम्पोर्टेंट आपके लिए उपयोगी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आप मेरी बात को समझेंगे, दूसरे छात्रों तक भी मेरी बात को पहुंचाएंगे और उनको जागरूक करेंगे, उनको सचेत करेंगे और एक स्मार्ट स्टूडेंट की भूमिका आप अदा करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ।